तुरंत किसानों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा, डेट फाइनल। किसान योजना की 20वीं किस्त, पीएम मोदी जी का बड़ा फैसला। लेकिन उससे पहले सरकार ने चेतावनी दे दिया है, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, अगर रुपए 4000 का आपको भी इंतजार है तो आज का ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि पीएम किसान योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार की तरफ से किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को हम पैसे देंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी चेतावनी देना चाहते हैं। तो अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, आपने केवाईसी नहीं किया, केवाईसी कर लीजिए, और सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन नहीं किया तो नियमों का पालन कर लीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जारी करेंगे पैसे। तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा, समझ आएगा। किसानों को लेकर एक और जानकारी, नई लिस्ट जारी हो गई रुपए 6000 का। जी हाँ, ये लिस्ट देखिएगा, फटाफट देखें लिस्ट में नाम। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो समझ जाइए आपको पैसा मिलेगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि लिस्ट जारी होगी, वो भी नई वाली। कौन वाली? जुलाई वाली। जो बताया जा रहा था कि जुलाई के महीने में आ जाएंगे पैसे, तो वाकई में जुलाई वाली आ गई। देखिएगा, लिस्ट में आपका नाम है तो भाई साहब आपको पैसे मिलेंगे, अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं मिलेंगे। चलिए आपको जानते हैं और बताते हैं कि आखिर लिस्ट में नाम कैसे पता करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या कर, तो देखिएगा ये आपके सामने ओपन हो गया है। साथ ही दोस्तों मैं अभी आपको दिखाऊंगा लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है। उसके पहले यहाँ पर कुछ जानकारियाँ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके बारे में जान लेना जरूरी है। यहाँ पर लिखा है किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है, फटाफट आप लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए। किसान सम्मान निधि योजना को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं, यानी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जो आइए हम आपको बताते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, मिल रही है। जानकारी के मुताबिक और सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी निकल कर सामने आई है, उसके मुताबिक किसानों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि योजना, जो जानकारी किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत की है, जो कि 5 महीने से ज़्यादा समय बीत गया और किसानों के खाते में पैसे नहीं आए। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, पीएम किसान योजना जो है किसानों की आर्थिक सहायता में काफ़ी मदद करती है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसानों के खाते में सरकार के द्वारा 2-2 हज़ार रुपया करके 3 किस्तों में ये लाभ जारी किया जाता है और ये पैसा भेजा जाता है। और अब तक अगर बात किया जाए तो 12 करोड़ किसानों के खाते में पैसे भेजे जाते हैं और 19 बार किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया करके सरकार जारी कर चुकी है। चलिए और जानकारी के हिसाब से हम लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं, उसके बाद लिस्ट में नाम चेक करते हैं। पीएम किसान योजना के लाभ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ की बात करें तो सभी किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान होती है। इस योजना की खास बात यह है दोस्तों, इसमें कोई भी धर्म का हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे ईसाई हो, बस आप एक गरीब किसान होना चाहिए। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि इसमें सभी को लाभ मिलता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। सरकार किसान देखती है, ना कि भेदभाव देखती है। इस योजना के तहत सभी किसानों की 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है। यानी कि सरकार के द्वारा किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया करके 3 बार उनके खाते में जमा की जाती है। उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार की ओर से यह योजना शुरू की गई है और यह देश के करोड़ों किसानों की इस योजना का लाभ दिया जाता है। यह योजना किसानों के लिए तो शुरू की गई है, लेकिन इस योजना का खास मकसद मिलता है, फ़ायदा जो मिलता है देश के करोड़ों किसानों को मिलता है। कितने करोड़ों किसान इसका लाभ का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अब हमने आपको क्या बताया था, नाम चेक करने के लिए बताएंगे, तो चलिए नाम चेक करके बताते हैं। आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र, इंटरनेट कहीं भी आ जाना है, यहाँ पर सर्च करना है पीएम किसान, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। सबसे पहले जैसे मैंने क्लिक किया तो ये सरकार का मेन वेबसाइट है जो हमारे सामने खुलकर आ गया। आपके सामने भी इसी तरह खुलकर आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा इंग्लिश में नहीं हिंदी में कर देता हूँ, जिससे आप भी समझ सके। यहाँ पर देखिएगा ये सरकार का वेबसाइट है। अगर यहाँ पर कोई जानकारियाँ आ जाती है तो समझ जाइएगा यहाँ पर आई हुई जानकारी बदली नहीं जा सकती। चलिए और बताते हैं आपको यहाँ पर। लेकिन एक खास बात है, यहाँ पर लिखा गया है, जानते हैं क्या? ये बात लिखा गया है जो आप लोग की ज़रूरत है। यहाँ पर बताया गया कोष्टक के अंदर कि माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी कर की है। पीएम किसान योजना पंजीकरण किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। OTP आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। या बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के लिए निकटतम CSC केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है, अगर आप खुद से केवाईसी कर लेते हैं तो बल्ले बल्ले, अगर आप खुद से केवाईसी नहीं कर पाते हैं तो
आप अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, वहाँ पर ऑनलाइन का काम उपलब्ध है, ऑनलाइन की प्रक्रिया उपलब्ध है। वहाँ से जाने के बाद KYC कर सकते हैं। जब एक बार आप KYC कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि नाम कैसे चेक करना है, तो नीचे आइएगा। दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी और लिखी गई है, दिखेगा KYC आया था, ये KYC का ऑप्शन है, यहाँ पर देखिएगा। KYC के बाद दोस्तों अगर आप खुद करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अगर आप करवाना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, जहां पर ऑनलाइन का काम होता है, बहुत ही आसानी से कर दिया जाएगा। थोड़े बहुत पैसे चार्ज ले लेंगे और आपका KYC हो जाएगा। यहाँ पर जब आएंगे तो एक ऑप्शन और आ जाता है, जानते हैं क्या? लाभार्थी सूची का, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। इन लाभार्थी सूची पर आपको क्लिक करना है और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि नाम चेक करके बताऊँगा। तो लाभार्थी सूची पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से 5 चीज़ मांगेगा। क्या मांगेगा? 5 चीज़। ये देखिएगा, आपके सामने कोष्टक खींच दिया। सबसे पहले बोलता है भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट यानी जिला क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील क्या है, ब्लॉक मतलब आपका जहाँ से खाद वगैरह लेते हैं, विलेज मतलब गांव। आपको ये 5 चीज़ सही तरीके से भरना है, जो मैं आपको भरता हूँ और वो भी आसानी से बारीकी से दिखाता हूँ। चलिए स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक किया। अब भारत के जितने भी राज्य में PM किसान लागू है, सभी राज्यों का नाम आ गया। पहला देखिएगा, अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर देखिए, जी हाँ, आपके सामने मैंने उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। दोस्तों आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं, आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना हो। अब ये डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है। अब डिस्ट्रिक्ट यानी भारत के उत्तर प्रदेश में जितना भी जिला है, सभी जिलों का नाम आ गया। मैं एक एक करके बता दूं, चलिए बता देता हूं। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं यहाँ पर दोस्तों सिद्धार्थनगर का हूँ, तो यहाँ पर सिद्धार्थनगर के ऑप्शन के सामने यहाँ पर आएगा, मैं क्लिक करूँगा और आपको दिखाता हूँ। चलिए सिद्धार्थनगर के ऑप्शन पर जैसे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर आ जाता है कि आप अपना तहसील भर दीजिए। मैं तहसील के ऑप्शन पर आता हूँ और यहाँ से अपना तहसील भरूंगा और आगे बढ़ जाऊँगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है विलेज का ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करके ये एक ऑप्शन आता है गेट रिपोर्ट का, ये गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। एक बार आपको और समझा दूँ, आप भारत के किस राज्य के रहते हैं, आपका जिला क्या है, तहसील क्या है, गाँव क्या है। उसके बाद ये जो मेन ऑप्शन है, ये देखिएगा गेट रिपोर्ट का, एक गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ये देखिएगा आपके सामने मैंने 5 भर दिया। अब हमारे गांव के जितने लाभार्थी हैं, सभी लाभार्थियों का नाम यहाँ पर खुलकर आ गया, जो कि आप यहाँ पर स्वयं देखिएगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला जो नंबर आता है, सर्वे नंबर। क्या आता है? सर्वे नंबर, फार्मर नेम, जेंडर। यहाँ पर बताता है सर्वे नंबर का मतलब होता है कि आपके गांव में कितने लाभार्थी हैं। फार्मर का मतलब होता है आपका नाम क्या है। जेंडर का मतलब होता है मेल और फीमेल। यहाँ पर देखिएगा उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थनगर, इटवा और यहाँ पर गांव हमने भर दिया, अमौना। उसके बाद गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और आगे बढ़ के हमने दिखा दिया। अगर आपके गाँव में 50 लाभार्थी से ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर क्लिक करना होगा। 100 लाभार्थी से ज़्यादा होंगे तो तीसरे नंबर पर क्लिक करना होगा। 150 लाभार्थी से ज़्यादा होंगे तो चौथे नंबर पर क्लिक करना होगा। सेम इसी प्रकार आप सभी लोगों को अपना नाम चेक कर लेना होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये हमारा जानकारी पसंद आया, लेकिन सरकार ने अभी तक 20-21 को लेकर किसी भी तरह का अपडेट नहीं लेकर आया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।